हे प्रिय, अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। प्यारे राम का वियोग शोक के आंसू रुला रहा है। अब मुझे केवल यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है तुम उसे क्षमा करना। मेरे अपराध को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। हे स्वामी, आप ये क्या कहने लगे? ऐसी बातें कहकर मुझे पाप की भागी ना बनाओ। निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना पहुंचाओ। महारानी जी, मंत्री जी दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। चलिए मंत्री जी। महाराज की जय हो। सुमंत जी, आप अकेले ही आ गए? क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरे हंसू की जोड़ी को अपने साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान हैं और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या श्री रामचंद्र जी आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आने वाले हैं? हाय हाय, मेरी अंतिम आशा भी टूट गई। आखिर उन्होंने कुछ तो कहा होगा। महाराज, जिस समय मैं आपकी आज्ञा अनुसार रथ लेकर गया तो उन्होंने रथ पर बैठने से इनकार कर दिया। शाम को तमसा नदी के किनारे राजा गोहा के स्थान पर विश्राम किया। मैंने आपका विचार उन्हें बताया और उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे अपने विचारों से बाज नहीं आए और उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष व्यतीत किए बिना मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। यह तो मुझे पहले ही मालूम था। उनका वापस आना संभव है। क्या कुछ और भी कहा? आपको तथा तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और भरत को ननिहाल से बुलाकर राज राज तिलक देने को कहा है तथा यह भी कहा है कि मेरी माता ककेई को जरा भी कष्ट ना हो। मंत्री जी, बेटी सीता क्या कह रही थी? वह मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देख रही थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। हाय बेटा लक्ष्मण, मैं निसंदेह तुम्हारा अपराधी हूँ। बेटा, मुझे क्षमा करना। अब मैं ये मुंह लेकर इस दुनिया से जाने वाला हूँ। राजन, रोना अब व्यर्थ है। रामचंद्र वापस नहीं आएंगे।
अब आप अपने आप को संभालिए। गुरुजी, अब आप ही सब कार्यभार संभालिए और मेरे रास्ते में रुकावट न डालिए। बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, हाय बेटा, मैं अभागा अंतिम समय आपके दर्शन भी न कर सका। महाराज धैर्य धरो, होनी बलवान है। विधाता की गति महान है। हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। निसंदेह होनी बलवान है। मैंने भी अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा। वो युवावस्था का समय था। एक दिन मैं शिकार खेलने जंगल में चला गया। नदी की ओर से आती हुई आवाज पर हिरण शब्द जानकर मैंने शब्द भेदी बाण चलाया। वह हिरण नहीं, एक तपस्वी का दिल था और दो अंधों के कलेजे का टुकड़ा था। मैं और कोई नहीं, पापी दशरथ था, जिसने शांतनु का पुत्र श्रवण अपने बाण से मार दिया। हाय, मैंने अनर्थ किया। हे श्रवण, मुझे माफ करना। शिकारी जाओ, मुझे रहने दो। मेरे माता पिता को बचाओ। वह इस घोर निर्जन वन में प्यास से तड़प रहे होंगे। नहीं नहीं, और ना जाने कहां कहां की ठोकरें खाएंगे। मुझे ना पाकर निश्चय वो अपनी जान गंवाएंगे। मुझी को खा गई हाय तुम्हारे पाप की चिंता। नहीं है चिंता मुझको अपनी, है माँ बाप की चिंता। वह सुन पाएंगे तो उनकी इस दुख से मती होगी। मेरे पीछे ना जाने उनकी क्या क्या दुर्गति होगी। ओह, उस निर्दोष ने कई घंटे तक तड़प कर मेरे सामने दम तोड़ा और अंत में उसके अंधे माता पिता ने मुझे यह श्राप दिया कि चला जा, तेरे हाथ का पानी पीना पाप है, तेरे राज्य में निवास करना पाप है, तेरे पदा कहलाना पाप है, तू पापी है, हत्यारा है, शांत छात्रों शांत, कसाई है, मगर याद रख दशरथ, जिस प्रकार हम अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी आने वाले समय में नहीं तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं, शांत छात्रों, हमारा श्राप है, जो अटल है। तेरा इस दिशा में जादू चल नहीं सकता। हमारा श्राप अटल है, जो चल नहीं सकता। नहीं, और कहा कि पापी दशरथ, याद रख, अंतिम समय तुझे भी शांति न आएगी। प्यारी, मैं चला।
अच्छा मुझे विदा करो। बेटा राम मुझे क्षमा करो। प्यारे लक्ष्मण मुझे क्षमा करो। हे राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। हाय स्वामी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हाय प्राणनाथ, हम लौट गए। हमारी किस्मत फूट गई। हाय प्राणनाथ, हाय विधाता, हमारे सिर पर आपत्ति का कैसा पहाड़ गिर गया। देवियों, धैर्य धरो। रोने धोने से कुछ फायदा नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। मंत्री जी, आप भरत कुलन्याल से बुला लीजिए और इनकी अंत्येष्टि करा दीजिए। इसलिए आप जाइए, दूत को भेजकर उनको शीघ्र बुला लीजिए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और दूत को कैकेयीपुर में भेजता हूँ ताकि वह भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र बुला लाए। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए।